जय हिंद ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ जूही और आज मैं आप लोगों को कैल्शियम के फ़ायदे के बारे में बताऊंगी। तो कैल्शियम जो है हमारे शरीर में पाया जाने वाला और शरीर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या होता है, मिनरल होता है, यानी कि खनिज होता है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। ये हमारे शरीर की हड्डियों में और हमारी बोन्स में यानी कि हड्डियों में और हमारे दांतों में पाया जाता है और इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है। हमारी बॉडी को इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि डेली बेसिस पे हमारी बॉडी से ये कुछ ना कुछ अमाउंट में रिलीज़ भी होता रहता है। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो ज़रूरी होती है। तो हमें इसको डेली अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। जैसे आपकी बॉडी को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, इन सभी की ज़रूरत है, वैसे ही कैल्शियम भी जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनरल है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसके बेनिफिट्स मैं एक एक करके आपको बताऊंगी। और कैल्शियम ऐसा मिनरल है जो कि छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक को ज़रूरी होता है। छोटे बच्चों को उनकी हड्डियों की ग्रोथ के लिए, बोन्स की ग्रोथ के लिए, जब वो छोटे होते हैं तो उनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है और अगर उस टाइम कैल्शियम का अमाउंट हमने कम कर दिया या फिर उनको कमी हो गई तो फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, आगे चल के प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और उनकी हड्डियां मजबूत बिल्कुल भी नहीं रहती हैं और बूढ़े तक को इसकी ज़रूरत रहती है। तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट सभी को है। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, चलिए वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो है, फॉर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। कैल्शियम जो है ये हमारी बोन्स को यानी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत बनाए रखता है और हमारे दांतों को भी, हमारी टीथ को भी क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है। हमारी हड्डियों में हार्डनेस लाता है यानी कि कड़ापन लाता है। अगर आपकी जो बोन्स हैं स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, हार्ड नहीं होंगी तो आपकी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर प्रॉपर दिखेगी नहीं। मतलब जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है, वो प्रॉपर नहीं दिखता है। तो हड्डियों की स्ट्रॉन्ग यानी कि उसको मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम का सबसे बड़ा रोल है। और हमारी हड्डियां जो हैं पूरा भाग उसका किससे बना हुआ होता है, कैल्शियम से बना हुआ होता है। इवन टीथ का भी, हमारे दांत भी जो हैं वो किससे बने हुए होते हैं, कैल्शियम से बने हुए होते हैं। तो इसकी रिक्वायरमेंट हमें बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है प्रिवेंट्स ब्लड लॉस। ये हमारी बॉडी में ब्लड लॉस को रोकता है यानी कि खून के बहुत ज़्यादा बहाव को रोकता है। सपोज़ अगर आपको चोट लगती है या किसी प्रकार से आप घायल हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, तो उस टाइम कैल्शियम का क्या रोल होता है कि उस साइट पे जहाँ पे चोट लगी हुई है वहाँ पे वो ब्लड क्लॉटिंग यानी कि खून को जमाने का काम करता है। वहाँ पे क्लॉटिंग कर देता है, उसको जमा देता है। तो इस वजह से जो ब्लड लॉस है वो ब्लड का जो बहना है वो रुक जाता है। तो कैल्शियम का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है विटामिन के साथ मिल करके हमारे शरीर में जो ब्लड लॉस होता है, इंटरनल ब्लड लॉस को भी, यानी कि शरीर के आंतरिक भागों में भी अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको भी रोकता है, वहाँ पे क्लॉटिंग करने का काम करता है। और एक्सटर्नल तो जो आपको दिखता है, आप देखते हैं चोट लगने के बाद थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे रक्त बहना बंद हो जाता है, तो ऐसा विटामिन के और कैल्शियम की वजह से होता है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स यानी कि हमारे मांसपेशियों को सिकुड़ने में मदद करता है। अगर हमारी मांसपेशियां जो हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं होंगी, सिकुड़ेंगी नहीं, तो हम कोई भी काम प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे। जैसे आप हाथ अपना ऐसे मोड़ते हैं या फिर कोई भी फ्लेक्सिबल जैसे हाथ पैर चलते हैं आप, दैट टाइम ऑल्सो, तो आपकी जो मसल्स हैं उसको सिकुड़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। हमारे शरीर के जो भी हम मूवमेंट कर रहे होते हैं उसमें मसल्स क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, सिकुड़ती हैं। तो उस समय भी किसका रोल होता है, कैल्शियम का रोल होता है उसके कॉन्ट्रैक्शन में यानी कि उसके सिकुड़ने में। नेक्स्ट है कीप्स ब्लड सेल्स एंड वेसल्स हेल्दी। ब्लड सेल्स यानी कि हमारे शरीर में मैंने आपको बताया था 3 प्रकार की सेल्स होती हैं, 3 प्रकार की रक्त कोशिकाएं होती हैं। फर्स्ट है आपका आरबीसी जो कि लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल। दूसरा है डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं, वाइट ब्लड सेल्स। और तीसरा है प्लेटलेट्स। तो ये तीनों जो ब्लड सेल्स हैं उनको क्या करता है, हेल्दी बनाए रखता है। और अगर हमारी ब्लड सेल्स मजबूत होंगी तो हमें हार्ट से रिलेटेड, हमारे हृदय से रिलेटेड कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कार्डियक अरेस्ट, जो आपका हार्ट अटैक वगैरह आता है, उसमें भी आपका जो है उन चीज़ों को भी रोकने का काम करता है, मतलब प्रिवेंट करता है इन सभी चीज़ों को, क्योंकि हमारी ब्लड सेल्स का ही सबसे बड़ा रोल होता है हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में। ब्लड सेल्स का क्यों रोल होता है? और दूसरा है आपका ब्लड वेसल्स ऑल्सो। ब्लड वेसल्स यानी कि आपकी आर्टरीज, धमनी, वेन्स, शिराएं, तो ये जो दोनों ब्लड वेसल्स हैं इनको भी हेल्दी बनाए रखता है। इन्हीं के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में क्या होता है,
ब्लड सर्कुलेट होता है, जो रक्त है वो पूरा प्रवाहित होता है, तो उनको भी हेल्दी रखता है। और ये दोनों हेल्दी रहेंगी तो हमारा हार्ट भी हेल्दी रहेगा, क्योंकि हार्ट तक ब्लड पहुंचाने का काम कौन करता है? हमारी ब्लड वेसल्स ही करती हैं, रक्त वाहिनियाँ ही करती हैं। अब है दूसरा, मेक्स इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट ये है कि हमारी इम्यूनिटी, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाए रखता है। आजकल के समय में रोग प्रतिरोधक क्षमता ही हमें स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है। वो हमारी उस क्षमता को, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाए रखता है, ताकि हम छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बीमारियों से क्या कर पाते हैं? लड़ पाते हैं और अपने आप को बचा पाते हैं। तो उसमें भी ये मदद करता है। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन वेट लॉस। वेट लॉस में भी हेल्प करता है। अगर आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, यानी कि मोटापे की प्रॉब्लम है, तो उसमें भी ये आपको क्या करता है? उससे रिलीफ, मतलब निजात दिलाता है। वेट लॉस में भी आपकी मदद करता है। मोटापा से अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप कैल्शियम का सेवन ज़्यादा अपने अमाउंट में डाइट में शामिल करिए, जिससे आपका वेट लॉस, यानी कि बॉडी का जो बैलेंस है वो बना रहेगा। नेक्स्ट है गुड फॉर नेल्स। ये हमारी नेल्स के लिए, यानी कि हमारे नाखूनों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप अपने नेल्स को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आपको कैल्शियम का अमाउंट अपने डाइट में शामिल करना होगा। तो इस वजह से क्या होगा? आपके नेल्स भी हेल्दी रहेंगे। तो ये सभी इसके बेनिफिट्स हैं, यानी कि फ़ायदे हैं। अब चलिए जानते हैं कि इसके लक्षण क्या। अगर आपकी बॉडी में सपोज़ कैल्शियम की कमी हो जाती है तो दैट टाइम आपको क्या क्या उसके लक्षण महसूस होते हैं। सबसे पहला तो ये है कि आपकी जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं और जॉइंट्स हैं, यानी कि जो जगह जगह जॉइंट्स होते हैं, जैसे ये घुटने पे, तो ये सभी चीज़ों को क्या करता है? हेल्दी तो रखता ही है। अब इसके लक्षण क्या होंगे जब कमी होगी? तो वो सभी आपके हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द बना रहेगा। आपकी हड्डियाँ, आपको लगेगा बहुत कमज़ोर आप महसूस कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि डिप्रेशन भी एक बहुत ही आम समस्या है। तो कैल्शियम की कमी से भी डिप्रेशन होता है लोगों को। नेक्स्ट ये है इंसोम्निया, यानी कि अनिद्रा। जिसके अंदर कैल्शियम की कमी होती है उसको नींद भी प्रॉपर नहीं लगती है, नींद आने में भी उसको दिक्कत होती है। तो ये भी इसका लक्षण है। दांतों से रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम होगी। जो आपके दांत हैं वो बहुत मजबूत नहीं रहेंगे और उनसे भी रिलेटेड आपको समस्याएं होंगी। आपके दांत में भी दर्द बना रहेगा, आपकी संधियों में, जॉइंट्स में, आपकी बोन्स में, हड्डियों में हमेशा दर्द बना रहेगा और आप अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करेंगे। नेक्स्ट ये भी है डिमेंशिया, यानी कि बहुत जल्दी क्या होता है? भूलने की आदत होती है। तो ये भी चीज़ होता है, कैल्शियम की कमी से डिमेंशिया भी हो जाता है। अब है इसके क्या क्या, इससे अगर आपकी कमी हो गई आपकी बॉडी में तो क्या क्या बीमारियां होती हैं इससे। सबसे पहला तो ये है, छोटे बच्चों में रिकेट्स नाम की एक बीमारी होती है जिसको सूखा रोग बोलते हैं, जिसमें बच्चों की हड्डियां जो है वो प्रॉपरली ग्रोथ ही नहीं करती हैं और बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं। तो छोटे बच्चों में क्या होता है? रिकेट्स। और आपने देखा होगा विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रिकेट्स है। विटामिन डी क्या होता है? वो उसमें विटामिन डी में क्या मतलब प्रॉपरली क्या होता है? कैल्शियम ही होता है एक तरीके का। तो उसकी कमी से रिकेट्स होता है। नेक्स्ट ये है कि ऑस्टियोपोरोसिस नाम की जो बीमारी है, इसमें भी हड्डियां बिल्कुल नरम हो जाती हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं और इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि हल्की सी भी अगर चोट लगी तो आपको फ्रैक्चर हो जाएगा। उस जगह पे क्या होगा? हड्डी टूट जाएगी या फिर फ्रैक्चर आप कह सकते हैं। ऑस्टियोमेलेसिया, इसमें भी हमारी जो हड्डियां हैं बहुत कमज़ोर हो जाती हैं और सॉफ्ट होने की वजह से बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए हड्डियों की, बोन्स की हार्डनेस बहुत ही ज़रूरी होती है। तो ये है। और आपको कैल्शियम से संबंधित और भी आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, ये सभी चीज़ें क्या रहेंगी? स्ट्रांग नहीं रहेंगी। एक चीज़ और मैंने बताना आपको भूल गई मैं आपको यहाँ पे, कि हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्वस सिस्टम, यानी कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, देखिए हमारे ब्रेन और हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स एक तरीके से क्या हैं? अटैच्ड हैं। अगर आपको बॉडी में कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो उसका तुरंत मैसेज कहाँ तक पहुँचता है? ब्रेन तक पहुँचता है, तब आप उस दर्द को फील कर पाते हैं। तो इस तरीके से क्या है, हमारे ब्रेन और हमारे अदर सभी ऑर्गन्स में हेल्दी कम्युनिकेशन बनाए रखता है, मतलब प्रॉपर कम्युनिकेट होता रहता है उनमें। अगर कहीं भी चोट लगी तो तुरंत मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचता है और ब्रेन फिर वहाँ से सिग्नल देता है, तो आपको वो चीज़ पेन महसूस होता है या फिर कोई भी दर्द महसूस होता है। तो ये है। और इसके क्या क्या सोर्स, अगर आपके शरीर में इसकी कमी हो गई तो क्या सोर्स, मतलब क्या ऐसा आप खाना खाएंगे जिससे इसकी पूर्ति हो जाएगी आपकी बॉडी में। ये है कि दूध से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट हैं, दूध, दही, मक्खन और जो चीज़ होता है,
पनीर है, इन सभी चीज़ों को, डेयरी प्रोडक्ट्स को अपने डाइट में शामिल करिए। सोयाबीन हो ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, बीन्स वगैरह का जो सेवन है अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करिए। तो इससे आपकी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा बनी रहेगी और आप इन सभी बीमारियों से क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। और इन सभी का जो आपका प्रॉपर हेल्दी रहेगा आपकी बॉडी में, जो भी इन सभी चीज़ों की कमी आपके अंदर नहीं होगी। तो ये है कैल्शियम के फ़ायदे के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और वीडियो को कमेंट ज़रूर करें, और दूसरों तक भी शेयर करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो मेरे चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। थैंक यू सो मच।